आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। क्लास नंबर 5 साइंस का केमिस्ट्री का क्लास नंबर 5 है, ठीक है। फिजिक्स का भी हमने 5 चैप्टर अपलोड कर दिया है, तो अगर आप सभी दोस्तों ने नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पर बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी दोस्त भी चाहते हैं बिहार डीएलएड में आपका 90+ स्कोर है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप भी नीचे कमेंट कर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। छोटा सा वीडियो हम रखते हैं 15 से 20 मिनट का। उसमें हम आप सभी दोस्तों को मस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पहले रुकिए और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। 2 मिनट का समय लगेगा, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें और शेयर नहीं करते हैं तो कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। जो भी दोस्त जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि कहा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो अंतिम सदस्य क्या होता है, तो इसे आप निष्क्रिय गैस कहते हैं या शून्य, इसी के लिए दोस्तों शून्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है निष्क्रिय, तो हम निष्क्रिय पे टिक मारेंगे, ठीक है। 18वां नंबर जो आवर्त होता है वहीं इसका होता है निष्क्रिय गैस वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, कौन सा गुण समान होता है। ऑप्शन ए परमाणु भार, बी में दिया गया परमाणु आयतन, सी में दिया गया संयोजकता इलेक्ट्रॉन और डी में दिया गया कक्षों की संख्या। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षों की संख्या। अगला जो कि 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, दोस्तों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीयता, ठीक है, ऑक्साइड की अम्लीयता क्या होती है, तो बढ़ती है, ठीक है। और वहीं दाएं से बाएं पूछ दिया जाए तो घटती है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। तो ऑप्शन ए फुलेरिन, जी हाँ दोस्तों फुलेरिन ही है। 23 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सील बाह्यतम सील है, ठीक है। तो द्वितीय आवर्त में, ठीक है, तो कैसा आवर्त था, फर्स्ट आवर्त यहाँ पे क्या होता है JKLM, जी हाँ दोस्तों, तो एल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर एल, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आवर्त सारणी के समूह 1 को तत्वों को क्या कहते हैं। समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं और अंतिम तत्वों को निष्क्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूरा भरे हुए हैं। तो वह तत्व है, वह तत्व क्या है, 2 और 8 मतलब 10 हुआ, 10 पर क्या होता है, तो नियॉन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 26 नंबर है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो प्रथम आवर्त में कौन कौन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, 2 ही तत्व होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो यहाँ पे धातु, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है, ठीक है। अगर समूह पूछ दिया जाए आवर्त सारणी में तो 18 होती है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को
वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि क्षारीय धातु होते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, यानी कि 18वां आवर्त में कौन सा तत्व है? तो हीलियम आता है, सबसे ऊपर ही है, आप देखते ही हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में CH4 मतलब कि 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए परमाणु आयतन, बी परमाणु घनत्व, सी दिया गया है परमाणु द्रव्यमान, डी दिया गया है परमाणु संख्या। तो राइट आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के अणुओं की परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो NH3 होता है। हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कैसे होता है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 8 का सी नंबर राइट आंसर होगा। लोहे की परमाणु संख्या होती है, इसे तो हर कोई बता देगा, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10वां नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, जो ऊर्ध्वा स्तंभ या समूह की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका वर्ग भी दे सकता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी दे सकता है और समूह भी बोलेगा, तो इसका राइट आंसर 18 होगा। वहीं आपका अगर बोल दे क्षैतिज स्तंभ तब आपका 9 गो होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 18 राइट आंसर। वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ओजोन की अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन O3। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में तो 7 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, वहीं वर्ग पूछा तो आपको 18 पर टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो डोबे राइनर के द्वारा। किसके द्वारा? डोबे राइनर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूलैंड्स के द्वारा क्या दिया गया है? तो न्यूलैंड्स के द्वारा सारेगामा हम वाला दिया गया है कि हर वर्ग का 8वां तत्व समान होगा। मेंडलीफ के द्वारा क्या दिया गया है? तो मेंडलीफ के द्वारा परमाणु द्रव्यमान पर मारा गया, जिसके चलते इन्हें सफल वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर में देखिए यहाँ पे आ गया है ऑस्टक नियम। ऑस्टक बोले या सारेगामा हम बोले तो आपको न्यूलैंड्स पे टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो यहाँ पे न्यूलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्त फलन होगा? तो ऑप्शन ए परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान। तो राइट आंसर परमाणु द्रव्यमान होगा। अगला जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होता है। अगला क्वेश्चन जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या समान होती है। क्या होती है? कक्षों की संख्या समान होती है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? ऑप्शन ए घटती जाती है, बी बढ़ती जाती है, सी अपवर्तित रहती है, डी अनियमित तरीके से बदलती है। तो राइट आंसर बढ़ती जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी
के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित हुआ? ऑप्शन ए गैलियम स्थापित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक अगर बोल दे तो आपको टिक करना है फ्लोरीन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होता है? तो हमने आपको बता ही दिया है कि एल सेल। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व में 2 सेल और दोनों के इलेक्ट्रॉन, इसे तो मैंने पहले ही आपको बता ही दिया है। ठीक है, नियॉन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म को उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो राइट आंसर मोस्टली हो जाएगा। क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है। कैसा होता है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, ऑप्शन बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन। तो आप जानते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार बढ़ता है। कैसा होता है? यहाँ पे देखिए, बाईं से दाईं बोला तो घटता है, वहीं दाईं से अगर बाईं बोलता तब बढ़ता है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे बोल दे तब बढ़ता है, नीचे से ऊपर बोल दे तो घटता। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वुल्फगॉग डोबनेर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी। तो राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है। तो क्या होता है? O3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संगीत प्राणी में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो सर्किन के 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो फ्लोरीन नहीं करता है। C16 इसका परमाणु संख्या होता है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज का क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर, पिको बोला तो 10 का पावर -12 मीटर होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में सबसे अधिक होता है? तो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि 41 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो 7वां जो आवर्त है अभी तक बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 36 का तारे। तो 36 का तारे आवर्त कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं वर्ग कहलाती है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए परमाणु त्रिज्या, मेंडलीफ बोला है। ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो आप जानते हैं 18वां जो समूह होता है उसमें के सारे जो भी है तत्व वह अक्रिय होते हैं। तो राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, केमिस्ट्री का क्लास नंबर 5। कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइएगा। आपका कितना सही हुआ वो भी आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिजिक्स का या बायोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।